फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों की नई दिशा तय करेंगी। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जिसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के निष्पक्ष बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करना है। पिछले कुछ समय से दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स शेयरिंग को लेकर बहस तेज हुई है। इसलिए इस आयोग की सिफारिशें राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को बनाया गया था। हालांकि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को मानती रही है। पहले वित्त आयोग ने आबादी, क्षेत्रफल, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिशों और आय असमानता के आधार पर केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय किया था। कर बंटवारे का मुद्दा लंबे समय से केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच टकराव का मुद्दा रहा है। विपक्ष शासित राज्यों का आरोप है कि उन्हें उनका सही हिस्सा नहीं मिल रहा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी के आधार पर केंद्रीय कर के बंटवारे पर आपत्ति जताई है और उनका तर्क है कि आबादी को नियंत्रित करने में उनकी सफलता के बावजूद उन्हें सजा दी जा रही है। 15वें वित्त आयोग ने आबादी को 15%, क्षेत्रफल को 15%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, फॉरेस्ट कवर और इकोलॉजी को 10% और राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर करने की कोशिशों को 2.5% का वेटेज दिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के तहत 14वें वित्त आयोग ने टैक्स बंटवारे को 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक लागू थी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भारतीय सहकारी संघवाद की परीक्षा लेंगी। मुख्य चुनौती विकासशील राज्यों को पुरस्कृत करने और पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करने के बीच संतुलन बनाना है। 14वें आयोग द्वारा 42% और 15वें द्वारा 41% की सिफारिश के बाद अब सबकी निगाहें इस पर है कि पनगड़िया आयोग राज्यों के हिस्से में कितनी वृद्धि या बदलाव करता है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं जैसे कि आबादी नियंत्रण की सफलता को सजा न माना जाए, यह रिपोर्ट न केवल अगले 5 वर्षों के लिए देश का वित्तीय खाका खींचेगी, बल्कि केंद्र राज्य वित्तीय विवादों को सुलझाने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी।